व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम हमारी बियर कंपैरिजन सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से हम अलग अलग बियर की कंपैरिजन कर रहे हैं जो लाइक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर हो या फिर दूसरे के किसी पर्सपेक्टिव से सिमिलर हो, उन बियर का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आज हम कंपेयर कर रहे हैं एम्स्टल वर्सेस बीरा बूम। ये दोनों स्ट्रॉन्ग बियर है, तो हम इनके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू कंसिडर टू सब्सक्राइब द चैनल। साथ साथ में प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन जब हम अपने अगले वीडियो को रिलीज करें। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और अगर बात करें बीरा बूम की पहले, जो कि इस तरफ है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बियर है। अगर इसकी प्राइस की बात करी जाए तो इसकी जो प्राइस है वो है 150 रुपये फॉर 500 ml कैन इन मुंबई महाराष्ट्र। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करी जाए तो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वाटर, बार्ले मॉल्ट, राइस, हॉप्स, ईस्ट, CO2 एंड देन अल्कोहल ऑफ कोर्स व्हिच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। उसी के साथ अगर बात करी जाए एम्स्टल की, जो कि आती है एम्स्टरडेम से, तो एक है विदेशी बियर और एक है हमारी देसी बियर। इट्स नॉट कि ये एम्स्टल से बन के यहाँ पे आई है, बनी यहाँ पे है, लेकिन ये जो ब्रांड है वो है एम्स्टरडेम का। अगर इसकी भी प्राइस की बात करी जाए तो ये भी आती है 150 रुपये की, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग बियर है जो कि मोर देन 5% की अल्कोहल स्ट्रेंथ के साथ में आती है, लेस देन 8% की अल्कोहल स्ट्रेंथ। सिमिलरली बीरा बूम के साथ में भी 150 रुपये फॉर 500 ml कैन इन मुंबई महाराष्ट्र। और अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करी जाए तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्वाइट सिंपल है। कहाँ हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, देख लेते हैं हम। ओके, वाटर, मॉल्टेड बार्ले, राइस, मेज, शुगर और अल्कोहल जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस, हॉप्स, ईस्ट, ये जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। सो एम्स्टल के अंदर ये कह रहे हैं कि इन्होंने शुगर का इस्तेमाल जो है वो किया है। बीरा बूम के अंदर अलग से शुगर का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया गया है। एडजंक्ट्स जो है वो दोनों में ही इस्तेमाल किए गए हैं। तो चलो अब करते हैं ओपन, करते हैं पोर और देखते हैं कि कौन सी बियर जो है वो हमें ज़्यादा पसंद आती है। काफ़ी हद तक बियर जो है वो ग्लास में पोर हो चुकी है। चलिए इसे भी पोर कर डालते हैं और फिर देखते हैं दोनों को। ठीक है जी, दोनों कैंस को रखते हैं यहाँ पे। जैसे कि बीरा को पोर पहले किया था, तो बीरा को देखते हैं। हेड ऊपर से पोर करिए, लेकिन ठीक है, ये पहले पोर करिए, बट आई डोंट थिंक सो ज़्यादा देर सस्टेन करेगा। एडजंक्ट्स यूज हुए उसकी वजह से। कार्बोनेशन डिसेंट है, गोल्डन कलर एज यू ऑल कैन सी। नोज पे इट्स लाइक फ्रूटी, good amount of citrus is what I'm getting. Yep, this is what I'm getting on the nose. तो चलो अब बीरा बूम को पी कर देख लेते हैं। Cheers. क्वाइट क्रिस्प, अच्छे मॉल्ट फील हो रहे हैं, उसके साथ साथ में सिट्रसी फ्लेवर मिल रहे हैं। थोड़ी सी फ्रूटी है ये बियर। या बैलेंस हॉपीनेस है। पैलेट क्लींस कर लेते हैं।
एम्स्टल को ट्राई करने से पहले। हेड अभी काफ़ी देर हो चुकी है तो जा चुका है, एनीवेज हेड दोनों का ही जा चुका है। बीरा का भी थोड़ा सा बचा है, तो आई वुड इफ वी हैव टू कंपेयर हेड की बात करी जाए तो बीरा बूम का हेड जो है वो ज़्यादा बेटर है। ये दोनों ही बियर थोड़ी सी मुझे लाइक दो, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स बिकॉज ऑफ द फॉग, ज़्यादा ठंडा होने की वजह से, बट एक जैसे टिपिकल लागल बियर जो होती है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखती है, वैसा मुझे ग्लास पे सी थ्रू नहीं हो रहा है। जैसे थोड़ा सा एक वीट बियर होती है तो उसके अंदर सी थ्रू नहीं होती है, हैजी होती है, माइल्ड हैजी सी बियर है ये दोनों ही। लेते नोट्स क्वाइट डिफरेंट, जैसे कि बीरा बूम से काफ़ी फ्रूटी से फ्लेवर्स मिल रहे थे, सॉरी नोट्स मिल रहे थे, इसके अंदर वैसे नोट्स नहीं है। इट्स लाइक ग्रासी से नोट्स मिल रहे हैं मुझे थोड़े से, वेरी माइल्ड सिट्रस आई वुड से, थोड़े से एग्रेसिव कह सकता हूँ मैं। आफ्टर बीरा बूम के नोट्स लेने के बाद अगर इसके नोट्स आप लेते हैं तो आई कैन फील दैट इट्स बिट अग्रेसिव ऑन द नोज। पीकर देखते हैं, चियर्स। फील करा रही है कि एक स्ट्रॉन्ग बियर है। एम्स्टल का जब मैंने रिव्यू किया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको नोटिफिकेशन मिल रहा होगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप जाके चेक कर लीजिए। केवल बीरा बूम का भी रिव्यू मैं कर चुका हूँ, वो भी नहीं देखा है तो वो भी चेक कर लीजिएगा, सेपरेट रिव्यू। लेकिन आई थिंक मुझे ये बियर अच्छी लगी थी, काफ़ी टाइम हो गया मैंने एम्स्टल ट्राई नहीं करी है। रिव्यू के दौरान भी मुझे शायद ये बियर अच्छी लगी थी, और जब मैं इसे अभी पी रहा हूँ इसके नोट्स की तरह ये काफ़ी अग्रेसिव हो रही है पैलेट पे। बॉल्स मिल रहे हैं लेकिन इसके अंदर एक काइंड ऑफ अल्कोहल का पंच फील हो रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बियर जो है वो आप पी रहे हो। या एंड ऑन टॉप ऑफ दैट टेस्ट जो है वो इतना मुझे जम नहीं रहा है आवर्ड से। एक तो इसके अंदर ऊपर से शुगर भी इस्तेमाल कर रखी है, फिर भी इसके टेस्ट को जो है आई डोंट नो, ये आज मुझे ऐसी लग रही है या फिर इसके टेस्ट में कुछ चेंजेस आए हैं। दो फिलहाल अगर बात करी जाए सो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिला है, अल्कोहल पंच, उसके साथ साथ में हॉपीनेस है, अग्रेसिव है, थोड़ी ज़्यादा बेटर है, और फ्लेवर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा दमदार नहीं है, इतने ज़्यादा मज़ेदार नहीं है। ऑन एंड एट द अदर हैंड आई वुड से बीरा के जो फ्लेवर्स हैं वो एम्स्टल से बेहतर है। तो अगर इन दो बियर की कंपैरिजन करी जाए, सिंस दोनों ही स्ट्रॉन्ग बियर है, दोनों ही 150 रुपए की कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं, दोनों के अंदर एडजंक्ट्स यूज हुए हैं, एक के अंदर शुगर यूज हुई है, एक के अंदर नहीं हुई है, तो ऑफकोर्स आई विल गो विद बीरा बूम अगर इन दोनों में से बियर को सेलेक्ट करना है तो मेरे हिसाब से बीरा बूम जो है वो आज के मैच की विजेता है एम्स्टल के कंपैरिजन में। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये वीडियो, ये कंपैरिजन जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी किसी फेवरेट बियर्स का कंपैरिजन करूं, आपकी कोई दो फेवरेट बियर आप चाहते हो कि मैं उनका कंपैरिजन करूं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा कि मैं आपकी फरमाइश जो है उसे पूरी करूं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस वाज जेस साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन चीयर्स।